से उधार मत लेना। देख लो, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम। आज महाराज दशरथ के अंदर ब्रह्मानंद समाया हुआ। मास दिवस ते दिवस भर मरम न जाने कोय, ऋत समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि होय। एक माह बीत गया, मानो सूर्य एक राशि पर खड़े हो गए, रात्रि ही नहीं हो रही। या ये कह लो अयोध्या में इतनी खुशहाली है, इतना आनंद है कि पता ही नहीं चलता कब रात होती कब सुबह, और एक माह बीत गया। आइए, हमारे राम जी प्रकट हुए हैं। आप लोग खड़े होकर के नृत्य भी कर सकते हैं और बधाई भी कर सकते हैं। तो आइए, बहुत सुंदर बधाइयाँ होंगी हैं। राम जी का जन्म हुआ है तो क्या कहना, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। पीछे वाले खड़े हो जाएं, थोड़ा भगवान के लिए नृत्य भी करना चाहिए। हो जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाज बधैया हो बाज बधैया, बाज बधैया हो बाज बधैया, नित्य करने सभी लोग बधैया हो बाज बधैया हो बाज बधैया, बाज बधैया हो बाजे बधैया, हो बाज बधैया हो बाज बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। कौशल्या मैया नृत्य करें और सभी लोग नाचेंगे। भगवान के उत्सव में सब भूल करके नाचें। धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य अवधपुरी धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुरी धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया अवधपुर। जय हो। कौशल्या मैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो चार भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजाओ सब लोग, पैरों के भी थकान दूर हो जाएगी। के हो लुटा बेला अन धन सुनवा, के हो लुटा बेला अन धन सुनवा, के हो लुटा बेला के हरि के हो लुटा बेला अन धन सुनवा, के हो लुटा बेधेनु गैया बध में बाजे बधैया, के हो लुटा बेधेनु गैया बध
में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। अरे जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा जी लुटा बेला अन्न धन सुनवा, राजा जी लुटा बेला अन्न धन सुनवा, राजा जी लुटा बेला, राजा जी लुटा बेला, राजा जी लुटा बेला अन्न धन सुनवा, राजा जी लुटावेला अन्न धन सुनवा। गुरबर लुटा बेधेनु जय हो हरि बोल। बधैया, गुरबर लुटा बेधेनु भैया अवधपुर। वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि बिंद भरत है, गलियन गलियन बादे बजत हैं, गलियन गलियन वादे बजत है। नाच लोग लोगैया अवध में बाजे बधैया, नाच लोग लुटैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चार भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चार भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़ा दिव्य उत्सव मना, भगवान भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। देखिए राम जी को हम आप लोग सब नमन करते हैं, सभी कथा जानते हैं। भगवान का जन्म हुआ और देखो भगवान बड़े हुए तो नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। करे अवसर जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। बहुत देर से बैठे थे ना आप लोग, हाथ पे ठीक हो गए थोड़ा, फिर आराम से सुने। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। और देखो भगवान के उत्सव में तो नाचना ही चाहिए, जैसे भी कर, इसमें कोई संकोच नहीं, सब भूल करके, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और उसके लिए तो क्या कहना। अभी हमारे कन्हैया जी भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि समय हो गया है वैसे हैं आप लोगों का, तो निश्चित रूप से हम लोग राम कथा में बहुत विस्तार नहीं करेंगे। राम जी का नामकरण संस्कार हो गया हमारे दशरथ महाराज के चारों पुत्रों का, भगवान का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जथा नाम, भगवान के कितने सुंदर नाम रखे गए। भगवान पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। अल्पकाल में ही सब कुछ भगवान जात हो गया। विश्वामित्र जी पधारे, राम लक्ष्मण को लेकर के गए। भगवान ने ताड़का को मारा, मारी सुबाहु का वध किया और जनकपुरी में पहुंच करके स्वयंवर में भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और चारों भैया बर राजा बन करके कहाँ पहुँचे, जनकपुर में, और चार चार राजकुमारियों को ब्याह करके लाए। राम जी के साथ मैया सीता, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी, भरत जी के साथ मांडवी और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति। इस प्रकार से देखो अयोध्या में चार चार बहुएं, कितनी खुशियाँ। लेकिन कहते हैं कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। बड़ी कथा है। भगवान का वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, शबरी को नवदा भक्ति प्रदान की, सेतु बंधन किए, लंका में जाकर के रावण का वध किया, राक्षसों का वध किया
और भगवान अयोध्या पधारे और भगवान का राज्य तिलक हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान अयोध्या के राजा राम बन गए, राम राज्य आ गया। ये सुंदर स्थान भी है, यहाँ भी आज अयोध्या धाम बन गया है और यहाँ के राजा हमारे राम जी हैं। बड़ी दिव्यता है, यहीं पे राम जी को नमन करते हैं। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र के। राम जी को वहीं से नमन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं आपको चंद्रवंश सुनाता हूँ। अथात शूयताम राजन वंश सोमस्य पावन, यस्मन्ने लादयो भूपा कीर्तियन्ते पूर्ति कीर्तियः। कहते हैं श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध से पुरुरवा हुए और उन्हीं से चला पुरुवंश और उसी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस हुए और उनके 6 पुत्र हुए, यति अयाति संज्ञाति अयाति बियति और कृति। यति यति ही हो गया और अयाति से जो ज्येष्ठ पुत्र थे, देखिए इनसे 2 पुत्र हुए यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश चला और देखो यदुवंश में हुए महाराज सूरसेन और सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदुभी, जिनका नाम हुआ वसुदेव और वसुदेव के पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और देखिए माता देवकी से भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ कहाँ? मथुरा में, जेल में, और उत्सव मना जा करके गोकुल में। देखो 4 वर्ष तक गोकुल में भगवान ने लीलाएं की, 6 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन में रहे, 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन गोकुल में थे, फिर मथुरा आ गए। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, इसके बाद द्वारिका चल गए। 100 वर्षों तक द्वारिका में राज्य किया। 125 वर्ष में भगवान ने इस धराधाम को छोड़कर चल गए। इतना कह के सुखदेव जी चुप हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा हो गई कृष्ण कथा। बोले सुना तो दी, यहाँ पैदा हुए, यहाँ हुए इनके पिता, ये सुखदेव जी ने कहा भगवान आपने सूर्यवंश सुनाया अच्छा लगा, चंद्रवंश सुनाया वो भी अच्छा लगा, लेकिन जब मेरे प्यारे गोविंद की कथा आई और आपने इतनी 60 में सुनाई संक्षिप्त में, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो
राज्यां चोभयवंशा चरितम परमाद्युतम। मेरे प्रभु का जब चरित्र सुनाने का अवसर आया तो आपने तो बड़ा संक्षिप्त कर दिया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। और देखो ये कथा चल रही 4 दिन से नॉन स्टॉप, रात दिन बराबर। हम आप 3 घंटे बैठने में कितनी बार जो है मोबाइल देख लेते हैं, कितनी बार पैर इधर उधर कर लेते हैं और कितना सोच लेते हैं, फिर सोचते हैं कब खत्म होगा कि चलें। 4 दिन से चल रही नॉन स्टॉप, रात दिन बराबर कथा चल रही। महाराज परीक्षित ने जल तक नहीं पिया। महाराज परीक्षित कहते हैं मेरे प्यारे गोविंद की कथा आई और आपने संक्षिप्त कर दिया। पता है मेरे गोविंद ने मेरे पितामहों के साथ क्या किया? पितामह में समरे मरंजय। कहते हैं जब मेरे पितामहों का युद्ध चल रहा था कौरवों के साथ, कौरवों की सेना थी 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौणी। और कौरवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन भगवान ने मेरे पितामहों को ऐसे उस सेना से पार लगाया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर को पार करता हो। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा भी कोई संबंध है उनसे? बोले है ना। द्रोणस्त्र विपलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जगोपकोक्षित गतयात्मचक्रो मातुष्यमेया शरणं गताया। बोले जब अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के गए और गर्भ में मेरी रक्षा की, बचाया। अब ये बताइए भगवान सुदर्शन चक्र लेके गए थे क्या? जिनने कथा सुनी हो उसे आप लोग सुने होंगे। प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में बताया था कि भगवान सुदर्शन चक्र लेके नहीं, भगवान गदा लेके गए थे। तो फिर यहाँ सुदर्शन चक्र की बात क्यों कह रहे हैं? ऋषि कहते गदा लेके गए और देखने वाला कहता सुदर्शन चक्र लेके आए। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए थे कि गदा लेके आए थे? संतों ने कहा ले करके तो गदा ही आए थे, लेकिन इतनी तेजी से गदा को घुमाया को वह सुदर्शन चक्र दिख रहा था। अच्छा बताइए ना। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं क्या? रोहिणीयस्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणत्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। कहते हैं बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं। तो एक पुत्र 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? 2 माताओं के गर्भ से जन्म कैसे ले सकता है एक ही बार में? अरे अलग अलग बार होता तो बात अलग थी। मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मुझे आप विस्तार से बताइए। और मैं तो कृष्ण की कथा को सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा राजन मैंने कथा इसलिए थोड़ी सी बंद की कि आपने 4 दिन से कोई नाश्ता पानी नहीं किया, जल भी नहीं पिया। अब यहाँ जो ऋषि बैठे हैं ये तो बड़े पहुंचे हुए त्यागी हैं, तो हवा पी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने मालूम है हिमालय में कहते हैं ऐसी ऐसी औषधि होती है संत लोग खा ले भूख ही नहीं लगती, बरसों बीत जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं, तब कर रहे हैं। कहते लाख लाख वर्ष के हैं, उन्हें खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, एक राजा एक सम्राट जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें जीता था, और वो 4 दिन से पानी भी न पिए। मैंने सोचा थोड़ी नाश्ता कर लो, जलपान कर लो, फिर आगे की कथा सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान मुझे जल पान करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कृष्ण रस ही पान करना है, मुझे कृष्ण की दिव्य कथा का ही पान करना है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कथा आरंभ कर दी। अक्रांता भूरि भारेण
ब्राह्मणम शरणम गयो। कहते एक समय ऐसा आया कि इस धरती पर चारों आकांत्र आ गए, दुष्ट आ गए, पापी आ गए, राक्षस आ गए। हमने एक दिन निवेदन किया था भगवान का अवतार कब होता है? तो जब जब हो ये धर्म कहे, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े ये सुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन चीरा। करहि अनीति जाहि नहीं बरणी, ओ करहि अनीति ज्ञान नहीं बरनी, शीतहि ब्रीपो धेनु सुर धरणी, शीतहि दीप धेनु शीतल। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरणी। इतनी अनीति कर जाए कि जिसका वर्णन न किया जा सके। तो धरती माता विकल हो जाती, गौ का रूप धारण कर लेती। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची देवताओं के साथ और कहा भगवान दुष्ट कंस, लवड़ासुर, अघासुर, बकासुर, कितने राक्षस उत्पन्न हो गए इस धरती पर, भार बढ़ा दिया है। अब मेरा इनका भार सहन मुझसे नहीं होता है, अब हम पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। तत्र गंता जगन्नाथम देवदेवं विशाकपिम पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्ते समाहितो। भगवान जगन्नाथ का ध्यान किया, बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। देखो इस समय उनकी यात्रा भी चल रही है। बहुत सुंदर समय में हम लोग कथा सुन रहे हैं। यह गुप्त नवरात्रि का भी समय चल रहा है, बड़ा पावन समय है। इस समय में कथा सुनने का एक विशेष महत्व है। और देखो ध्यान लगाया भगवान जगन्नाथ का, और भगवान जगन्नाथ ने आकाशवाणी कर दी क्या? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर। चिंता मत करो, मैं वसुदेव के घर में पुत्र बन करके आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या वसुदेव के घर में आए थे भगवान? भगवान श्री कृष्ण तो जेल में पैदा हुए, तो गृह क्यों लिखा हुआ है? गृह अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी के गर्भ से। घर कहते हैं गृहिणी को, इसीलिए देखो क्या कहते हैं? गृहिणी, गृहिणी से ही घर बनता है, ऐसे नहीं। अनेक कहते घर तो भूत का डेरा हो गया है, जिस घर में गृहिणी नहीं वो घर तो भूत का डेरा हो गया है। तो वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी के गर्भ से भगवान का जन्म होने वाला है। अरे देवताओं, उनकी सेवा के लिए ग्वाल बाल बन करके जाओ। तो कोई मथुरा में जन्म ले रहे हैं, कोई गोकुल में, कोई वृंदावन में, बाल सखा, सब देवी देवता भगवान की सेवा के लिए जन्म ले रहे हैं। महाराज जुग्रसेन के 9 पुत्र हैं, और देखिए उनकी पत्नी पर द्रुबिल नाम की राक्षस की छाया पड़ गई। और अब की बार जो पुत्र पैदा हुआ वो कौन? उसका नाम रखा कंस, और अभुक्त मूल में पैदा हुआ। अब ये जो कंस है, अभुक्त मूल कहते हैं, जब पैदा हो जाए ये पूरे घर को बर्बाद कर देता, राज्य को बर्बाद कर देता, बाहर भी चला जाए तो लोगों को बिखार देता, ऐसा कहते लोग। तो आचार्यों ने कहा राजन इसको तो आप बहा दीजिए। सो यमुना जी में एक मंजूसा एक पेटी में डाल करके और उस बालक को बहा दिया यमुना जी में। अब वो बालक मंजूसा में बहते 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 सौरपुर पहुंच गया, और सौरपुर के राजा थे महाराज सूरसेन। वो यमुना जी के किनारे भगवान का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे। देखा तो एक मंजूसा एक पेटी आ रही जिसमें एक बालक, पेटी को खोला, देखा बालक, बालक का लालन पालन करने लगे। और देखो वो बालक था कंस।
अब वसुदेव और कंस दोनों की मित्रता वहीं हुई है। अब बड़ा जब हुआ थोड़ा तो एक दिन आ गए नारद जी। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। ज्यादा कीर्तन करेंगे तो बहुत देरी होगी। देखो अब नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कंस आपको मालूम है कौन हो? कौन हो? बोले मैं कौन हूँ, मैं तो बहता हुआ आया था, ये तो महाराज सूरसेन की कृपा हो गई मुझे पाल लिया। बोले तुम बहते हुए नहीं आए थे, बहते तो आए थे लेकिन जानते हो किसने बहाया था? किसने? बोले तुम्हारे बाप ने। बोले मेरा बाप कौन है? बोले मथुरा का जो राजा वही तेरा पिता है। ओहो, मथुरा का राजा मेरे पिताजी महाराज जुगसेन? हाँ, और तुम अभुक्त मूल में पैदा हुए इसीलिए बहा दिए थे। अब तो वो हिमालय गया, हिमालय में घोर तप किया, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया। बोले भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कंस ने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा सुनो, ऐसा वरदान देना मैंने बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले लोग हम ही से वरदान लेते, हम ही पर प्रयोग करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कहते हैं एक थे शकुनी राक्षस, शकुनी मामा नहीं, शकुनी राक्षस, और देखो उनका पुत्र था बिकासुर। बस 5-10 मिनट में हमारे कन्हैया आएंगे, चिंता मत करो आप। इतनी देवी जी इतने जल्दी मिल जाए तो फिर भगवान ही काहे के हैं? सोचो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। असल परीक्षा लेते हैं, जितनी भी कड़ी परीक्षा ले लो, जन्म के बाद तो फिर खुशियां ही खुशियां हैं। तो देखो भगवान, अब रात्रि अपनी ही तो है, अब इसके बाद तो करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल खो दोगे, टीवी नहीं तो फिर खाना पीना बनेगा और क्या है। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। अब कंस ने घोर तप किया, शंकर भगवान ने कहा मुझसे ही वरदान लेते मुझे ले जाते। तो शकुनी राक्षस का जो बेटा है बिकासुर, जिसका नाम बाद में पड़ गया भस्मासुर, सुनिए, उसने भोले बाबा को प्रसन्न किया। अब कहा ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु। अब उसने शंकर भगवान के बाजू में पार्वती मैया को देखा, कहा कितनी सुंदर है, ये तो त्रिपुट सुंदरी है? और ये भोला बाबा है, गले में नाग लगाए, भस्मी लपटाई, इसका क्या काम यहाँ पर? और देखो शंकर भगवान से कहा ये बताइए जो आपने वरदान दिया है आप पर काम करेगा क्या? शंकर भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले आपकी अब जरूरत क्या है, दुनिया वरदान तो दे ही दिया, अब चल बसो, पार्वती जी को उसमें शादी कर लेता हूँ, मेरी बन जाए। अब देखो भोले बाबा की ओर दौड़ पड़ा। अब भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाए और भाग निकले। अब दौड़े जा रहे हैं, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे राक्षस। भगवान नारायण जो है ना, भोग लगा रहे थे, बड़े जोर से खिलखिला के हंस पड़े। लक्ष्मी मैया ने कहा भगवान क्यों हंस रहे हैं? बोले आज बाबा अच्छा फंसाए, आज बाबा फंसाए, अब तो बाबा की सुरक्षा करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। सो भगवान एक आश्रम के सन्यासी बन करके, ब्रह्मचारी बन के आए। अब आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बिकासुर, बीच में आगे भगवान। भगवान जैसे बीच में आए, उसने कहा जल्दी रास्ता दो, रास्ता। बोले जा कहाँ रहे हो? पसीना पसीना हो, थोड़ा पंखा झल लो, हवा ले लो। अरे नहीं नहीं रास्ता दो, भाग जाएगा। कौन? बोले वो बाबा। बोले हाँ। बोले क्या करोगे बाबा को? भागने दो, ये तो ऐसे अपने मस्ती में भागता रहता है। अरे बोले बाबा को जला दूंगा। जला दोगे? कैसे जलाओगे? अरे बोले सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी इधर रास्ता। अरे बोले कैसे गए तो बताओ कैसे जलाओगे? बोले मुझे वरदान दिया है, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूंगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। अच्छा, रखने से भी कोई जलता है? फालतू बात, कोई नहीं जलता। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ। बोले तो बाबा भाग क्यों रहा? बोले ऐसा वरदान बाबा ने हमको भी दिया था, हमने तो हाथ रखा तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक। तो बोले ये बाबा भागता क्यों है? बोले बाबा न जाने कौन सा नशा कर लेता है, ये तो भागता ही रहता है, ये तो थकेगा नहीं, तुम खामखा थक जाओगे। अब देखो, अब उसका मस्तिष्क चकराया, उसने कहा दान बरदान कुछ नहीं होता, कोई जलता फलता नहीं है। अच्छा तो पता कैसे चले? बोले रख लो अपने सर पे। हाँ बड़े आए, मैं अपने सर पे रख लूँ।
भगवान ने कहा पागल हो क्या, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि पूरा पूरा रख लो, थोड़ा रखो। अगर ये जलने का होगा तो आंच आएगी, भभका लगेगा थोड़ा, तब जलेगा। ऐसे ही थोड़ा ही कि जल जाएगा, रख लो सर पे। ऐसे हाथ रखा। भगवान ने पूछा बताओ आंच आ रही क्या, भभका लगा क्या? बोले ना। बोले थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा और नीचे। अब आई क्या? बोले ना। देखो ये तो मैं कह ही रहा था, ये तो झूठा ही है, तुम तो पूरा रख लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और वरदान की शर्त है, जब तक छुएगा नहीं कुछ नहीं होगा, और छुएगा तो जलाकर भस्म कर देगा। और कहते हैं मूर्ख और शंख दूसरे के फूकने से बचते हैं, अपने आप तो बचते नहीं। और देखो जैसे अपने मस्तक पर हाथ रखा, जल करके भस्म हो गया। बोले सियावर रामचंद्र के जय हो। भगवान ने कहा भोले बाबा सोच समझ के वरदान दिया करो। शंकर भगवान ने कंस से कहा हमको नारायण ने समझाया है, तब से मैं ऐसे वरदान नहीं देता, समझे, कोई और वरदान लो। बोले तो भगवान मैंने आपका इतना बड़ा तप किया और मैं ऐसे जाऊं क्या, ऐसे में मर जाऊं क्या? बोले ये धनुष ले जाओ, विष्णु के सिवा ये धनुष को दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखो, इसलिए धनुष को ले जाओ। कंस धनुष लेकर के आया, साथ में अघासुर, बकासुर, लवड़ासुर और पूतना, कितने राक्षस लेकर के आया। और देखो उग्रसेन महाराज को राजगद्दी से उतार दिया, खुद राजा बन गया है। और कहता था यज्ञ करना हो तो बोलो कंसाय स्वाहा, मैं ही भगवान हूँ, चारों तरफ त्राही हो गई। लेकिन एक दिन कंस जा रहा था कि देवक महाराज की पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। अब देखो देवकी मैया के आंखों में आंसू थे। कंस ने अपने महामंत्री से कहा ये मेरी बहन समझती है कि सबसे बड़ा पापी और क्रूर मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन का विवाह ऐसी जगह करूँगा कि वो भी लोग याद करेंगे कहाँ हुआ है। और देखो देवकी मैया को बहुत मानता था, बस 5 मिनट का धैर्य और बना के रखे। बोले सियावर रामचंद्र के जय हो। माता देवकी का सुंदर विवाह रचाया वसुदेव जी के साथ, और उसने कहा अब इन्हें मैं ही पहुंचाने जाऊंगा। देवताओं ने सोचा देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होगा, और देवकी ने कह दिया कन्हैया से, भगवान से, लाला मामा को मत मारना, तो मामा को तो मारेंगे नहीं तो दुष्ट मरेगा कैसे? सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस जिस देवकी का रथ तू चला करके जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस ने तलवार निकाली, देवती मैया के बाल पकड़े और मारने के लिए दौड़ पड़ा। और जैसे हाथ उठाया वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले राजन ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी बहन है, अभी अभी तो आपने विवाह किया, अभी तो अपने घर भी नहीं पहुंची और आप मार रहे हैं, मैं हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। बोले अभी सुना नहीं क्या? बोले ये आकाशवाणी, अरे मेरे शत्रु को जन्म देने वाली मेरे काल को न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी ये देवकी, न रहेगा इस मेरा मारने वाला काल, तो मैं तो अमर ही हो जाऊंगा ना। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, मित्तुर्जन्वतां वीर देहेन सहजायते अब्दवाद सतांतेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। राजन जब व्यक्ति जन्म लेता है उसी के साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म होता है, इसलिए इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु न हो। जाना तो हर किसी को है, मरना हर किसी को है। नहीं समझा? वसुदेव जी ने कहा तो जरा बताओ देवकी से तुम्हें डर तो नहीं है? बोले ना। बोले मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं सब आपको सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा फिर जेल में जाना पड़ेगा? बोले मंजूर है। और देखो वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। लेकर के वसुदेव जी आए, कंस बड़े जोर से हंसा और कंस ने कहा वसुदेव तुम अपने वचन के बड़े पक्के हो, ले जाओ इसका 8वां पुत्र मारने वाला। वसुदेव जी लेके जा ही रहे थे कि आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा महाराज क्या हाल चाल है? और नारद जी ऐसे हैं जिनका सम्मान देवता भी करते असुर भी करते। कंस ने कहा अभी अभी वसुदेव अपने पुत्र को लेके आया, मैंने कहा 8वां पुत्र काल है मेरा, इसको क्यों मारूं?
अब नारद जी तो ये बताना चाहते हैं कि हर कोई आठवां है, अर्थात भगवान तो कहीं भी आ सकता है। 108 मन की माला में कहा जरा बताओ राजन कौन सा पहला है कौन सा आठवां, और सभी को आठवां गिनवा दिया। अब कहते ना दिमाग अपना काम करता नहीं, दौड़ा दौड़ा गया और देवकी मैया के हाथ से बालक को छुड़ाया, दीवार पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं बलराम जी आए देवकी मैया के गर्भ में। भगवान ने योग माया को भेजा, बोले मामा जी तो किसी को रहने नहीं देते। देवकी मैया के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी माता के उदर से बालक का जन्म हुआ और जिनका नाम हुआ बलराम जी। बोले बलराम जी भगवान की जय हो। अब की बार गोविंद का जन्म होने वाला है। भगवान गर्भ में पधारे हैं और देखो 10,000 सैनिक लगाए हैं, बड़ा लंबा चौड़ा पहरा है। सैनिकों को कह रखा है बड़ी सतर्कता ध्यान देना, कोई चूक होने वाली ना हो, मेरा काल आने वाला है अब की बार। और भगवान गर्भ में पधारे तो भगवान का स्वागत करने देवता पधारे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा श्री स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नां स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। और देखो भगवान का स्तुति करने के बाद फिर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। तमद्युतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोदशोभगम्। माता देवकी ने वसुदेव जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की। और देखो भगवान ने कहा मैया अब की बार में सुदर्शन चक्र वगैरह सब लेके इसलिए आया हूँ कि मामा जी तो किसी को छोड़ते नहीं, और जब मारने आएंगे तो चक्र छोड़ दूंगा। अब अगर मैं छोटा हो गया तो फिर मेरी सुरक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर मुझे तुमको गोकुल भेजना होगा नंद बाबा के यहाँ, और वहाँ एक कन्या का जन्म होगा, उसे लेकर के आना है। फिर मैं कुछ दिन माखन मिश्री खाऊंगा, हट्टा कट्टा मोटा हो जाऊंगा, फिर मामा जी की खबर लूँगा है। और देखो भगवान के कहने पर यहाँ 2 भाव है। एक भाव यह भी है कि जब परमात्मा आता है तो माया के बंधन छूट जाते हैं। वसुदेव के हाथ की हथकड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, गेट खुल गया, भगवान छोटे हो गए। टोकरी में वसुदेव जी ने रखा, कुछ लोग कहते सूप में रखा, और लेकर के कहाँ चल दिए? गोकुल की ओर। और देखो
वहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए, वहाँ से कन्या को लेकर के आए और यहाँ पर कन्या को रख दिया। वो साक्षात योग माया थी। आइए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, कहाँ? नंद बाबा के यहाँ चलते हैं, गोकुल। नंद उत्सव अब मनने वाला है। बोले नंद बाबा की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा को संतों ने आशीर्वाद दिया है, जाओ अब कि तुम्हें लाला होगा। आशीर्वाद है पुत्र जन्म। यशोदा मैया नंद बाबा उन्होंने कहा अब अभी तक तो हुए नहीं, बुढ़ापन में खाक होंगे क्या? कहा संतों ने जो कह दिया वो सिद्ध हो गई। कब होगा? सब दिन डेट सब बता दिया। और देखो वो तो योग माया खुद माता यशोदा के घर में पधारी। अब नंदा और सुनंदा यशोदा मैया की दो बहनें हैं, नंद बाबा की ननदे हैं यशोदा मैया की। 15 दिन पहले से आ गई। अब आज की रात्रि में जन्म होना था, 12 बजे तक जगे, कोई जन्म तो हुआ नहीं। और देखो 12 बजे के बाद सो गए, रात नींद लग गई। सुबह सुबह 3 बजे जब नींद खुली तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई, देखूं तो क्या हुआ? देखा तो यशोदा मैया के बाजू में एक सुंदर सा लाला है। अब तो यशोदा मैया ये सुनंदा के खुशी का ठिकाना नहीं। दौड़ी दौड़ी गई, नेक सी चदरिया लाई और चादर जो है भगवान के ऊपर उड़ा दिया। 21 बार भगवान का नाम लिया, हे प्रभु अब की बार मेरी भाभी के लाला हो जाए, फिर चाहे जितनी लाली हो, मतलब अब की बार बेटा हो जाए फिर चाहे जितनी बेटी हो। और चादर हटाई तो देखा बेटा। बोले हो गो हो गो हो गो। सारे दास दासियां नौकर चाकर दौड़े दौड़े आए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? सुनंदा ने ऐसे दाढ़ी में हाथ रखा, कुछ बोले कुछ नहीं हुआ। ये बताओ मेरे नंद हैं, मेरे भैया कहाँ हैं? बोले वो तो गौशाला में, और नंद बाबा गौशाला में माला जप रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं क्या हुआ है। और देखो दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई और बोले भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ बहना? ना ऐसे नहीं बताऊंगी। बोले तो? बोले कुछ निकालो, नोट पानी कुछ है, उपहार दो। नंद बाबा ने कहा तिजोरी की चाबी ले, तेरी मर्जी तू ले ले, बता तो सही। सुनंदा समझ गई भैया से नहीं रहा जा रहा। सुनंदा ने कहा यशोदा भाभी ने सुंदर से लाला को जन्म दिया है। कमल जैसी आंखें, रसगुल्ला जैसे गाल हैं, घुघराले बाल हैं, आहा क्या छवि है, देखते ही रह जाए। अब तो नंद बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं। जा करके ले आओ भैया वसुदेव जी बाबा भगवान को, जहाँ के खुशी से कहाँ यमुना जी में डुबकी लगाई। और देखो आ करके गौओं को, ब्राह्मणों को 7 तिल के पहाड़ बनाए और ब्राह्मणों को दान दिया। और देखो भगवान का प्राकट्य हो गया है, भगवान आ रहे हैं वसुदेव जी लेकर के। नंद बाबा नंद रानी भी आ रही हैं। बोले नंद के लाला की जय हो। नंद सियात्मज उत्पन्ने जात यहाँ दो महामना। आयो यप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकितः। बहुत सुंदर सच के आए हैं, भगवान का जन्म हुआ है और उत्सव मन रहा है। आप सब अपने अपने घर खड़े हो जाइए। भगवान गोविंद का प्राकट्य हो गया है और देखो उनके लिए बधाइयाँ गाई जाएंगी, खुशियाँ मनाई जाएंगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो लाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ताली बजाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया एक बात सुन लो, कन्हैया। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान के जन्म में उत्सव में नाचेगा नहीं। एक हाथ अपने मस्तक पे रखो, ऐसे दाहिना हाथ उठाओ,
सभी लोग ऐसे ऐसे रखो और बायां कमर पे और फिर देखो झूमना है। नंद के आनंद भयो, जय हो। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। भगवान को यहाँ लेके आइए थोड़ा सा। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की। अरे नंद के अरे नंद के अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल के। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल के। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद बाबा घोड़ा दीने और दीने पाल के। अरे नंद घर अरे नंद घर अरे नंद घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। बोले नंद के लाला की जय हो। देखो नंद जी ग्वालन आ पकड़े, कहु नाचन को बिसराए। नंद बाबा के यहाँ ग्वाल बाल सब पधारे हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, नौछावर भी देनी है, नाचना भी है, गाना भी है, खुशियाँ मनानी है। तो नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिसराए। मौध भरे कस फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। तो नाचत देख के नंद बाबा, तब नाचत नाच मंगन छाए। काहू ने लाद दी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। और देखो हमारे तिवारी जी अब बधाई गीत गाएंगे, सब लोग ताली बजा करके नाचेंगे गाएंगे और लाला को भी नौछावर यहाँ अर्पित करेंगे। तो ये क्रम होगा। तो चलिए हमारी नंद बाबा यशोदा मैया भी नाचेंगी। तो अब बधाइयाँ ही बधाइयाँ होंगी, सब लोग बधाई देंगे। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ताली दे बजाओ सब दो लोग, बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नाचो मैया। बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
टीका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। आज गोपियां कन्हैया के चरणों में रहकर नंद बाबा से आज बधाइयां मांग रही हैं। क्या? ओ टीका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। कुंडल भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी मैया टीका भी लूंगी। और हरवाती कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, हरवाती दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवाती कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। और देखिए आज कन्हैया के चरणों में सबकी बारी बारी बधाइयां, सर्वप्रथम बधाइयां नंद बाबा से शुरू होती है। अरे पहली बधाई नंद बाबा की आई, 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 नंद बाबा की आई रानी की आई, नंद बाबा आई नंद रानी की आई। अरे लहला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और तुझी बधाई भैया भाभी की आई, तुझी बधाई मैया भाभी की आई, और तुझी बधाई भैया भाभी की आई, तुझे बधाई मैया भाभी की आई। तीसरी बधाई नंद रानी की आई, बधाई नंद रानी की आई। और लहला लाला लहला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लहला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और चौथी बधाई, ओ चौथी बधाई बुआ जी की भी आई, चौथी बधाई फुआ दीदी भी आई। अरे पांचवी बधाई आस पड़ोस की आई, पांचवी बधाई आस पड़ोस की भी आई, बधाई आस पड़ोस भी आई। और लहला हो लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और क्या मांग रही है? अरे दस्ते भी लूंगी मैया लूंगी, लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। घड़ियों की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लोगे, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लोगे, और साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लोगे, और चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया आयल भी लूंगी, ओ आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, और बिछुआ की यशोदा मैया दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बिछुआ की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बिछुआ की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। अरे नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ी प्यारी सी बधाइयां चल रही कन्हैया के चरणों में कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा तेरो लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा घर लाला जायो है, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल बाल सब हिल मिल गावे, 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 नंद के घर ग्वाल सब आवे, नंद के घर सब ग्वाल भी आवे, नंद के घर सब ग्वाल भी आवे, नंद के घर सब ग्वाल भी आवे, और ब्रह्मानंद समान, ओ ब्रह्मानंद समान आज सब सुख पायो है, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, ओ लाला आयो है, यशोदा तेरो लाला आयो है,
ब्रज में कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की आरती। भगवान बालकृष्ण की आरती करें। भगवान को लेकर के बैठ जाएं इस कुर्सी पे। मैया जी भगवान को लेकर बिठा दो। तो कुर्सियाँ एक रख दो, दाऊ जी रख दो इधर। हाँ इसी बैठ जाइए। हाँ वहीं बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए। चलिए आरती करें बहुत जल्दी। भगवान बालकृष्ण की आरती बड़े प्रेम से सब लोग करेंगे। कल भगवान का 56 भोग और माखन चोरी लीला, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। बड़ी दिव्य कथा है। हो सके आप लोग तो अपने घर से कोई एक एक वस्तु बना के लाइए, या जो भी हो, मीठा भी ला सकते हैं, तीता भी ला सकते हैं, दूध भात, दही भात, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, मिठाई, जो जो आप बना सकते हैं, रबड़ी, लड्डू, जो आप ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मात्रा में नहीं लाना, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि भगवान का 56 भोग लग जाए। 56 भोग लगेगा यहाँ पर कल, तो विशेष क्रम है। और भगवान कल गोवर्धन उठाएंगे, गोवर्धन लीला होगी। तो गोवर्धन जाने का लाभ आपको यही मिल जाएगा। गोवर्धन पूजा भी होगी और परसों रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा। तो देखो बड़ी दिव्य कथाएं अब रोज ही चलती रहेंगी और रोज उत्सव बनता रहेगा, क्योंकि जब भगवान आ गए तो उत्सव ही बनता है। तो चलिए अब आरती करें भगवान की बड़े प्रेम से। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथाने वेशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। पंखा उधर घुमा दो। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुवन्ते दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदकमो पृषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ठीक से आरती बनाइए, पीछे भी दे दीजिए। हैं ठीक से जल नहीं रहा, कैसे मोमबत्ती वगैरह रखते हो आप लोग? आप लोग भी ले लीजिए। सब लोग बारी बारी से भगवान की आरती करेंगे। आइए बड़े प्रेम से आरती करें। आरती बाल जलाइए जल्दी। कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल जो आरती चल रही पीछे दो ना। की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा परम दुलारो, श्री यशोदा परम दुलारो, वहीं से आरती करिए। अखियन को तारो, यहाँ आके करिए। आगे अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। हर इन्हें पर प्राण छावर की जय, इन पर प्राण छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटो भैया, बलदाऊ के छोटो भैया, ओ कनुआ कही कही बोलतिया की मैया, कनुआ कही कही बोलतिया की मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत। ये छवि नैन
भर लीजिए छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तोतर बोलनी मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर सुवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया। हो देखत ही मन लेत बलैया, देखत ही मन लेत बलैया। अरे अपनो सर्वस अपनो दीजिए, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाके बिहारी लाल। तालियों से करेंगे सभी लोग, करिए के जोड़ों में। आरती बाके बिहारी लाल आपकी ही आरती, आरती बाके बिहारी लाल तेरे आरती। ओ यशोदा जी के प्राण प्यारे, यशोदा जी के प्राण प्यारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। तेरे नाम की नौका है प्यारे, तेरे नाम की नौका है प्यारे। सारे सारे जग से उबारती, अरे आरती आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती। जगमग जगमग ज्योति जले है, आरती करने देव चले हैं, आरती करने हम सब चले हैं। आरती करके मन निर्मल हो, आरती करके मन निर्मल हो। आरती करके नर निर्मल हो, आरती करके मन निर्मल हो। अरे जग के भार उबारती, हाँ अरे आरती आरती बाल कृष्ण भगवान आपकी आरती, आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती। ओ गोवर्धन अंगुली पर ढाले, गोवर्धन अंगुली पर ढाले। लाखों ऋषि मुनियों को तारे, लाखों ऋषि मुनियों को तारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। अरे सबके पाप को काटती, अरे आरती 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 बालकृष्ण भगवान आपकी आरती, आरती बालकृष्ण भगवान आपकी आरती। हो जो कोई श्याम जी की आरती गाए, जो कोई श्याम जी की आरती गाए। वो मांगी वो मुरादे पाए, वो मांगी वो मुरादे पाए। जो भी आवे शरण आपकी, जो भी आवे शरण आपकी। अरे जो भी आवे शरण आपकी, जो भी आवे शरण आपकी। अरे परमा परमा परमानंद को प्राप्ति, अरे आरती
आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती, अरे आरती बाके बिहारी लाल आपकी आरती, अरे आरती बाके बिहारी आपकी आरती। हजर 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 जोर से लगाओ जयकारा, कन्हैया मेरे चले आए हैं, जरा जोर से लगाओ जयकारा, कन्हैया मेरे चले आए हैं, जरा जोर से लगाओ जयकारा, कन्हैया मेरे चले आए हैं, अरे चले आए हैं कन्हैया चले आए हैं, चले आए हैं कन्हैया चले आए हैं, अरे चले आए हैं कन्हैया चले आए, हजर 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 जोर से लगाओ जयकारा, कन्हैया मेरे चले आए हैं, जरा जोर से लगाओ जयकारा, कन्हैया मेरे चले आए हैं। अरे गणेश भगवान की जय 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 जयकार हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्वेतं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आर्तिकम समर्पयामि। जल घुमा दें थोड़ा सा, सप्तक आरती पहुँचा दीजिए। थोड़े से पुष्प पांजलि देव दक्षिणा हाथ में रख लें, भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्य तेहनाकं महिमानः सचन्द्रित्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं देव दक्षिणां समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान